राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किए गए भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रावधान के तहत उत्तराखंड सरकार अब बच्चों को नैतिक शिक्षा से रूबरू कराने पर विशेष फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का वाचन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही साल 2026 में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को पढ़ाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने बच्चों के पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दरअसल 6 मई 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे कि नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रावधान किया गया है, उसके तहत बच्चों के पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को शामिल किया जाए। जिसके चलते शिक्षा विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए 15 जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम हैं, उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन करेंगे। प्रदेश के सभी स्कूलों में बच्चों को श्लोक का वाचन कराए जाने को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश के मुताबिक स्कूलों में श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोकों को लेकर बच्चों को भारतीय ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्य की जानकारी दें। साथ ही आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा के लिए राज्य पाठ्याचार्य की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया है। लिहाजा श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को पाठ्यक्रमों में शामिल करने के बाद आगामी शैक्षणिक सत्र से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, 6 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी भी थे, हम सभी लोग थे। तो उस समय SCRT की ओर से एक बिंदु था जिसमें SCF की बात की गई थी। तो SCF में स्पष्ट ये था कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई थी। तो सीएम सर ने हमको निर्देश दिए थे सब पूरे विभाग को कि आप जो है गीता का वाचन कराएं, भगवद गीता का वाचन कराएं। इसलिए कराएं क्योंकि बच्चों में नैतिक मूल्य देने के लिए, बच्चों में चेतना के लिए, बच्चों में कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी बात है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए। तो ये बातें आई थी। उसके बाद स्कूलों में छुट्टियां हुई थी। अब इधर स्कूल खुले थे तो फिर ये हुआ कि किस तरह से किया जाए, क्योंकि यदि हम उसको पैटर्न का हिस्सा बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा उसमें। क्योंकि निर्देश उच्च स्तर से निर्देश हैं तो विभाग का काम है कि तत्काल उसको लागू किया जाए। तो इसलिए हमने निर्णय लिया, आज से विभाग ने निर्णय लिया कि इसको तुरंत ही जो है विद्यालयों में लागू किया जाए। जो हमारे संस्कृत के प्रवक्ता हैं, हमारे LT के संस्कृत के टीचर हैं, हमारे हिंदी के शिक्षक हैं, या जो उसमें रुचि लेने वाले शिक्षक हैं, वो बच्चों को रोज़ एक श्लोक पढ़ाएंगे, वहाँ बताएंगे और उसका गायन भी करेंगे। राज्य सरकार का मानना है कि छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा की जानकारी जरूरी है, ताकि बच्चों में नैतिकता, जीवन मूल्य, अनुशासन, तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो। श्रीमद् भागवत गीता को जीवन के हर क्षेत्र में रास्ता दिखाने वाला माना गया है। साथ ही इसका वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि मानव जीवन के विज्ञान, मनोविज्ञान और व्यवहार शास्त्र का भी उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें मनुष्य के व्यवहार, निर्णय क्षमता, कर्तव्य निष्ठा, तनाव प्रबंधन और विवेकपूर्ण जीवन जीने के वैज्ञानिक तर्क मौजूद है।
विद्यालयों में छात्र छात्राओं को एक बेहतर नागरिक बनाए जाने के लिहाज से श्रीमद् भगवत गीता एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। सीएम धामी के निर्देश को तत्काल स्कूलों में 15 जुलाई से लागू कर दिया गया है। ऐसे में संस्कृत प्रवक्ता एलटी के संस्कृत शिक्षक, हिंदी के शिक्षक स्कूलों में बच्चों को एक श्लोक पढ़ाएंगे और बताएंगे। साथ ही विद्यालय के पट पर एक श्लोक भी लिखेंगे जो शुरू हो गया है। इससे बच्चों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने में भी लाभ मिलेगा। स्कूलों में किया जाएगा प्रार्थना सभा का आयोजन। रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का सुनाया जाएगा एक श्लोक। अर्थ सहित छात्र छात्राओं को दी जाएगी जानकारी। श्लोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताएंगे। मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक करेंगे घोषित। सूचना पट्ट पर अर्थ सहित लिखा जाएगा श्लोक। बच्चों के अभ्यास करने के बाद सप्ताह के अंत में होगी चर्चा। श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों के धर्मनिरपेक्ष पक्ष के बारे में बताएंगे। सरकार के इस फैसले के बाद अब देखना होगा कि आखिर नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में कितनी क्रांति सरकार की इस पहल के बाद भविष्य में आएगी और बच्चों को श्रीमद् भगवत गीता से जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा मिलेगी।